Okay, everyone, can you hear me? Okay. Is my voice audible? Yes, yes, yes. Okay. Thank you. So, today is the last session of our journey of 5 days. ये जर्नी में हमने बहुत कुछ देखा एंड आई बिलीव बहुत सारे आपने एक्सपीरियंस भी किया. देखते हैं आज एक और स्टेप, क्या अलग स्टेप है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो हम कर सकते हैं. सो बिफोर आई स्टार्ट, all these sessions are dedicated to my teacher, Mount Kailash sir, who is my teacher in the physical body, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है and I have learnt a lot of things from him, and because of him here we are able to guide, transfer the energy, share the energy, share the knowledge. जो भी एनर्जी आपको मिलता है it is directly from the blessings of my teacher Mount Kailash sir. जो भी अगर गलतियां होती है मेरी बात करने में, कुछ एक्सप्रेस करने में, वो गलतियां सब मेरी है, बट जो भी प्योर एनर्जी है, जो भी आपका एक्सपीरियंस में सपोर्ट मिल रहा है, जो भी आपको सोल एनर्जी के साथ कनेक्ट होने में ब्लेसिंग्स मिल रहा है, दैट इज ऑल फ्रॉम हिम. सो दीस सेशंस आर डेडिकेटेड टू हिम एंड हिज वर्क. सो वी विल स्टार्ट विद द प्रेयर. ओके, हाथ आपका प्रेयर पोजीशन में लेके आइए, बैक स्ट्रेट, रिलैक्स, और मन में मेरे साथ दोहराइए, परमपिता परमेश्वर को प्रणाम. आपके दिव्य आशीर्वाद का हम आह्वान करते हैं. मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव, समस्त आध्यात्मिक गुरुदेवों को प्रणाम. महान आत्माओं, महान जनों, महान संतों, महान अवतारों, आप सबको प्रणाम. आपके आशीर्वाद का हम आह्वान करते हैं. दिव्य प्रेम प्रकाश और शक्ति के आशीर्वाद का आह्वान करते हैं. आपके मार्गदर्शन, संरक्षण और मदद का आह्वान करते हैं. धन्यवाद. धरती माता को प्रणाम. आपके आशीर्वाद का आह्वान करते हैं. आपके सारे आशीर्वाद और संरक्षण के लिए धन्यवाद. Okay, so welcome to last day, day 5 of our sessions. Now, बहुत सारा हमने देखा है, जैसे like a quick recap. First day was introduction. Second day we went through the qualities of the soul. We saw the qualities of the soul. Second day नहीं, yeah, we spoke about addictions. We spoke about जैसे कैसे how हम सोल के एनर्जी, सोल कॉन्शियसनेस के साथ हम टच करते हैं तो एडिक्शंस कैसे निकल जाता है, उसका कनेक्शन क्या है. हमने क्वालिटीज ऑफ द सोल देखा, अलग अलग एंगल्स देखे क्वालिटीज ऑफ द सोल के. एज इन ये सारे क्वालिटीज जो है वो एनर्जी ऑफ द सोल है, जिसके साथ जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर ये क्वालिटी से हम हट गए तो हम नीचे 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 नीचे. सो आपको सारे बुक्स में, रिलीजियस बुक्स में, आप इस्लामिक बुक, कुरान, द होली कुरान देखिए, द होली बाइबल देखिए, हमारा भगवत गीता देखिए, वेदों देखिए, ऑल द होली स्क्रिप्चर्स में कहीं ना कहीं देयर इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेंशन ऑफ हेल, या पाताल लोक जो बोलते हैं, जहां पे वो क्या बोलते हैं, शैतान है, जहां पे लूसीफर है, जहां पे डेविल है, और जो भी पापी है उसका डीप फ्राई करते हैं, मस्त तेल में तलते हैं सबको, सबका एकदम फ्राई बनाते हैं अच्छे से, या फिर पता नहीं बहुत कुछ करते रहते हैं. ओके, ये इन लोगों को होता है जो धीरे धीरे सोल का कॉन्शियसनेस से हट जाते हैं. क्या सच में कोई शैतान है जो हमारा फ्राई करने वाले हैं, जो डीप फ्राई करने वाले हैं? क्या पता, मुझे तो कॉन्शियसनेस है नहीं. आई थिंक आपको भी नहीं होगा. अगर कोई है आप में जो उसको पता है, जाके आए हैं, तो प्लीज मुझे मिलिए, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग होगा आपका स्टोरी सुनना. बट ऑन अ रियलिस्टिक प्रैक्टिकल लेवल,
ये क्या सच में ये पाताल लोक जो है या फिर ये जो हेल है या नरक जो भी हम बोलते हैं वो है क्या? अगेन वी डोंट नो, बट हाँ आई नो वन थिंग कि हेल इज अ प्लेस जो शायद कहीं बाहर नहीं है, हमारे ये सिस्टम पर ही है। अगर आप बॉडी में देखोगे, सबसे हीट कहां पे होता है ज्यादा? हमारे सबसे बेस में, मूलाधार चक्र में। ओके, सबसे कूल जगह कौन सा रहता है? एकदम ऊपर बॉडी के हिसाब से क्राउन चक्र जो है। अगर हम चक्र का फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर द्वारा भी देखेंगे तो बेसिक चक्र, ओके, दो कलर का ऑप्शन में देता हूं आपको, वायलेट और रेड। ज्यादा गर्मी किसमें होगा? ऑब्वियसली रेड। वायलेट इज अ लिटिल मोर कूल एज कंपेयर टू रेड। बेसिक चक्र का कलर कौन सा है जो ऑनलाइन आपको पढ़ने को मिलता है? ऑनलाइन देखेगा आपको कि ये रेड है। मतलब हीट कहां पे है? मूलाधार चक्र। मूलाधार किस चीज के लिए है? मटेरियल चीज के लिए, राइट। सहस्रार चक्र का कलर ऑनलाइन के हिसाब से कैसा है? अभी ऑनलाइन का रेफरेंस लूंगा बिकॉज वो इजीली आप क्रॉस चेक कर सकते हो, आपको पता है। वायलेट, राइट। सो वायलेट हाई फ्रीक्वेंसी कलर है, रेड लिटिल मोर लोअर फ्रीक्वेंसी। मतलब when you compare, that is violet is a little more cooling, red is a little more heat. जैसे हर एक का हॉट कोल्ड टाइप नेचर है, हर एक चक्र का एक कॉन्शियसनेस है, हर एक चक्र का हमारा कॉन्शियसनेस है। सबसे लोअर कॉन्शियसनेस जो है वो हमारा मूलाधार चक्र है। सबसे हाईएस्ट कॉन्शियसनेस कौन सा है? वो हमारा सहस्रार चक्र का है। तो पाताल, नरक या हेल जो भी आप बोलना चाहते हैं उसको, वो तब हम इस धरती पर ही एक्सपीरियंस करते हैं जब जब हम सोल का कॉन्शियसनेस से हट के नीचे गिरते हमारे मूलाधार के कॉन्शियसनेस में ही रह जाते हैं। दैट इज व्हेन यू एक्सपीरियंस हेल ऑन अर्थ। सो हमको बॉडी छोड़ने की जरूरत नहीं है, इधर ही हमको सब कुछ मिल जाए। सोल कॉन्शियसनेस कहां पे है? अगेन दिस इज समथिंग माय टीचर नोज, माउंट कैलाश सर, ही नोज कि सोल कहां रहता है। आपका सोल कहां रहता है शरीर में? दैट ही विल बी एबल टू से, आई डोंट नो। ओके, नाउ सोल कॉन्शियसनेस इतना पता है कि नीचे तो नहीं है, ऊपर ही है। दैट इज समवेयर अबव द हेड एंड अबव द नेक एरिया। ओके, सो हमको जब हम सोल कॉन्शियसनेस से दूर चले जाते हैं, वी बेसिकली फॉल डाउन इनटू द कॉन्शियस ऑफ द नेवल सेक्स मूलाधार। शैतान या नरक लोग यूजुअली कैसे डिपिक्ट किया है? बहुत सारा नेगेटिविटी होता है, सिर्फ वो डूबे रहते हैं शराब में, नशे में। आई डोंट नो इफ यू हैव सीन दैट काइंड ऑफ अ डिपिक्शन। बहुत हीट रहता है, वोल्केनो जैसा रहता है, लावा रहता है, बेसिकली डिपिक्टिंग हीट, ऑल व्हेन यू फॉल डाउन टू द मूलाधार कॉन्शियसनेस, बेसिक कॉन्शियसनेस। वो इंपॉर्टेंट है, वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह से हमारा शरीर में सस्टेनेंस रहता है, वो शरीर की वजह से ही हम अपने कार्य कर पाते हैं, अपना कर्म कर पाते हैं बेसिकली। बट उसमें ही जब हम रह जाते हैं तो हमारा प्रॉब्लम हो जाता है और हम इधर ही नरक में जाते हैं। फिजिकल बॉडी में हमको टॉर्चर मिलेगा, कैंसर, ट्यूमर, ये सब, ये कॉन्शियसनेस ज्यादा है उनको मिलता है। कैंसर, ट्यूमर, अल्सर एग्जाम्पल, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, सो सोल कॉन्शियसनेस के साथ जब हम जुड़ेंगे तो वी आर कनेक्टिंग विद द हायर एनर्जीज। हायर एनर्जीज इज व्हेन वी कनेक्ट विद द सोल कॉन्शियसनेस। हायर एनर्जीज में इंटेलिजेंस है, हायर एनर्जीज में लव है, पीस है, शांति है। सो व्हेन यू प्रैक्टिस, जो भी हमने ये सारे सेशंस में किया, आई एम द सोल एफर्मेशन, हृदय ध्यानम, ये सब प्रैक्टिस करेंगे, लेट गो प्रैक्टिस करेंगे, आप सोल कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाओगे। मान लीजिए सोल जब हमारे अंदर है ना, वो एक एंटेना जैसा रहता है। ओके, और वो एंटेना से जो इंफॉर्मेशन मिलता है, जैसे रेडियो का स्टेशन में से, रेडियो का अगर स्टेशन है, उधर से अलग अलग टाइप का फ्रीक्वेंसी निकलता है और हमारा रेडियो उसको पकड़ के खींच के हाँ म्यूजिक जैसा सुनता है। सो अलग अलग टाइप का फ्रीक्वेंसी है। वैसे ही सोल हायर फ्रीक्वेंसी है जो ईश्वर के साथ, हमको ईश्वर की ऊर्जा से डायरेक्ट कनेक्ट है। हमारे सोल, मतलब हम जो सोल है, दैट हैज द पावर टू डायरेक्टली कनेक्ट विथ द सुप्रीम गॉड कॉन्शियसनेस। और हम बोलते हैं भगवान हमारा सुनते नहीं है, देखते नहीं है, पता नहीं भगवान सुनते हैं कि नहीं, मैं इतना प्रे करता हूं, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप उससे ट्यून नहीं है।
हमारा कॉन्शियसनेस सोल कॉन्शियसनेस, क्योंकि सोल है वो एंटेना, सोल रिसीव करता है गुरु और ईश्वर का मैसेज और वो हमारे सोल तक आता है। और सोल से हमारा कनेक्शन अगर नहीं है तो कहां मिलने वाला है मैसेज? सारा मिस कॉल चला जाएगा, एक भी मैसेज नहीं आएगा, नॉट डिलीवर्ड। ओके, so these are all the things that can happen, and when we connect to soul consciousness, ईश्वर से ऊपर से मैसेजेस, प्राणिक हीलिंग जिन्होंने सीखा है, आपको आइडिया है अंतःकरण क्या है। आप में से कुछ लोग प्राणिक हीलर्स है, कुछ लोग को हमने ही सिखाया है बाय गॉड्स ग्रेस, बाय कैलाश सर्स ग्रेस। सो आपको पता है सोल का मतलब, सॉरी, स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ से एंटर होता है, कैसे एंटर होता है। ओके, सो That's what happens. So we all must learn to be in soul consciousness, ताकि खुद का भी हमारा विकास हो, हमारे आजू बाजू का विकास हो और हमारा हर एक लेवल पे, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल पे विकास हो। और इसके लिए क्या करना चाहिए, जो हमने ये सारे सेशंस में सीखा, आई एम द सोल एफर्मेशन जो है उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए, एंड उसके साथ हृदय ध्यानम जो है उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए। हृदय ध्यानम अभी तक हमने छोटा छोटा किया है, आज थोड़ा और करेंगे, बट फुल वर्जन नहीं करेंगे बिकॉज इट इज वेरी लॉन्ग राइट नाउ। आई डोंट नो आप में से कितना लोग एक्सरसाइज किया है, प्रैक्टिस किया है। सो वी विल डू अ शॉर्ट वर्जन अगेन टुडे। ओके, एंड सोल कॉन्शियसनेस में रहने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो हमने 3 क्वालिटी डिस्कस किया, लाइट, लव एंड पावर। इंटेलिजेंस, लाइट, वो लाइट मतलब इंटेलिजेंस में हमको रहना है। इंटेलिजेंस में रहने का मतलब ये नहीं बहुत सारा कैलकुलेशन करो, एनालिसिस करो, हाँ ऐसा वैसा, ये डिग्री, ये वैल्यूएशन, ये ट्रेजेक्टरी, ऐसा नहीं है। इंटेलिजेंस में रहने का मतलब ये जानना, ये समझना कि हम आत्मा है। ग्रुप पे मैसेज आया था कि कुछ चीजें हम छोड़ नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि हम अभी भी खुद को, हमारा जो पहचान है आत्मा के तौर पे हम पहचानते नहीं खुद को। हम ये पहचानते हैं कि शायद मैं माँ हूं, या मैं पापा हूं, या मैं मामा हूं, या मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। हमारा पहचान ये होता है। जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर का हमारा पहचान है और बोला कि कौन सा प्रोग्राम बनाया तुमने, ये कोड वोड सब गलत है, लग गया, मेरा पहचान, मेरा आइडेंटिटी को हिट हो गया। वही सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर अगर एक बाप है, एक फादर है, और उसका पहचान उधर ज्यादा नहीं है, और कोई उसको बोले कि कितने बुरे बाप हो आप, कितने बैड डैड हो आप, शायद उसको इतना लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका पहचान उन्होंने बना दिया कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। हाँ बराबर है, मैं फैमिली में शायद बुरा होगा, लेकिन मैं इंजीनियर तो अच्छा। और जब उसी इंजीनियर को बोला कि आपका प्रोग्राम खराब है, लग गया। उल्टा देखिए, मान लीजिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक फादर है, मतलब डैड है, चर्च का फादर नहीं, फादर, डैड, पापा। सो और उसके मन में है कि मेरा पहचान, मैं एक बाप हूं, मैं अच्छा बाप, आई एम अ गुड फादर। और कोई उसको बोला कि अरे क्या कचरा प्रोग्राम बनाया, कोड तो पूरा का पूरा गलत है, कंपनी का नुकसान कर देगा, तो उसको इतना बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसके पहचान पे कुछ हिट हो गया, मतलब कितने बुरे बाप हो आप, देखिए बच्चे बहुत टाइम से रो रहे हैं, इतना भी नहीं होता आपसे, लग गया। जहां आपका पहचान, वहां आपका अटकना। अगर हमारा इंटेलिजेंस है कि हम आत्मा है, और बस ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल है, एक रोल में निभा रहा हूं, फादर का रोल एक रोल में निभा रहा हूं, बट मैं आत्मा हूं। ये सब रोल मेरा है, लेकिन मैं ये नहीं, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं, मैं फादर नहीं, मैं इसका रोल निभा रहा, ये मेरा कर्म है, मुझे करना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर एग्जांपल, मेरा कर्म है ताकि मैं पैसे कमाऊं, मेरे फैमिली को फीड करूं। फादर या मदर का रोल मैं निभा रहा हूं, क्योंकि ये मेरा एक कर्म है, मेरा कर्तव्य है। ये शायद एक कर्म है जिसके लिए मैं आया हूं नीचे, मेरे बच्चों का, मेरे हस्बैंड, मेरे वाइफ का जो भी केयर करना, मेरे पेरेंट्स का केयर करना, ये मेरा एक रोल है, लेकिन मैं नहीं। मैं कौन? मैं आत्मा। ये सही इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो आप देखोगे कि जो भी आपको नेगेटिव सुनने को मिलता है, आपके पहचान को नहीं लगता। जो भी आपका पहचान है उसको नहीं लगता। अगर जब लगता नहीं कुछ, चिपकता नहीं कुछ, इजिली निकल जाएगा। सही समझ, इंटेलिजेंस,
दैट इज डिवाइन लाइट, अगर हम रखेंगे तो लेट गो करना इजी हो जाएगा, रिलीज करना इजी हो जाएगा। ओके, दिस इज हाउ वी स्टे इन द सोल कॉन्शियसनेस। एंड उसके लिए हमने इतने सारे दिन मेडिटेशन अलग अलग किए, प्रैक्टिस किए, ट्राई किए। ओके, सो चलिए आज भी हम यही सेम चीज प्रैक्टिस करते हैं। और आप ये इंटेलिजेंस रखना, ये जानिए, उसका अनुभव होना में शायद आपको टाइम लगेगा, बिकॉज हम सब इतने साल से हमारा एक जो भी पहचान हमने लिया है कि हम फादर है, मदर है, एक ब्रदर है, फ्रेंड है, मैनेजर है, आईटी इंजीनियर है, या जो भी व्हाटएवर, लाइक आई एम अ सेल्स एग्जीक्यूटिव, ये इस पहचान लेके ही हम चला है इतना साल। लेकिन ये अगर हम पहचान, नया पहचान सेट करना करेंगे, सोल जिसके अंदर सब कुछ है, लाइट, लव, पावर, समझ, प्रेम, शक्ति, सब कुछ है, मतलब ऑलरेडी हम सर्व संपूर्ण हो गए, और नेगेटिव क्या हो सकता है उसमें। और जब हमको पता है कि हम शक्तिशाली है, ऐसे लेट गो कर पाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। विदाउट प्रैक्टिस नथिंग इज पॉसिबल। एक दिन हम जिम गए, ऐसा नहीं कि बॉडी बनेगा ना, ऐसा कोई है आप में? आई डोंट नो, अगर है तो अगेन मुझे मैसेज करना है, टॉक टू यू, मुझे भी बॉडी ऐसे बनाना है एक दिन। अगर नहीं है तो यूजुअली ऐसा नहीं होता। सो दैट्स हाउ इट इज। वैसे ही एक दिन प्रैक्टिस किया, 2 दिन प्रैक्टिस किया, 5 दिन कंटिन्यू प्रैक्टिस किया, तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, 2-2 3-3 5-5 मिनट लगता है ये, कभी भी कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द इमोशन, आई एम नॉट द थॉट, आई एम द सोल। और ऑटोमेटिकली आप सोल कॉन्शियसनेस कनेक्ट हो पाओगे। आपके पास थोड़ा और टाइम है, हृदय ध्यानम कीजिए, हार्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, लेट गो का पावर आप में लेके आइए कि आप लेट गो कर सकते हैं हार्ट चक्र द्वारा। इजी हो जाएगा आपका लाइफ, easier than what it is now. Okay, chaliye, again we will do the practice and we will see, then after that we will do a short hridayam and then again we'll practice. देखते हैं कल के हिसाब से और आज के हिसाब से कैसा हो गया आपका लेट गो का। ओके, सो लेट अस स्टार्ट, रिलैक्स। ओके, राइट, आराम से बैठ जाइए, बैक स्ट्रेट, आपके शरीर के ओर ध्यान, सिर्फ एक फीलिंग लीजिए आपके बॉडी का, महसूस कीजिए अपने बॉडी को, थोड़ा उंगली मूव कीजिए धीरे से आपके हृदय के पास, और ध्यान दीजिए। अगर आपको फील हो रहा है कि आपका हार्ट बीट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, फील हो रहा है तो ये बॉडी की ओर ध्यान दीजिए और मन में कहिए, मैं ये शरीर नहीं हूं, ये शरीर सिर्फ मेरा इस पृथ्वी का वाहन है, लेकिन मैं नहीं। और आपके शरीर से ऊपर उठने दीजिए आपके अवेयरनेस को, और आपके जो भी फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, जो भी आप फील कर रहे हैं, हैप्पी, सैड, एंग्री, इरिटेटेड, स्कैर्ड, उसकी ओर ध्यान दीजिए और मन में दोहराइए, मैं ये भावनाएं नहीं हूं, ये भावनाएं मेरे हैं, मैंने इनको बनाए हैं, लेकिन मैं नहीं। और आपके भावनाओं से ऊपर उठने दीजिए आपका ध्यान, जस्ट होने दीजिए, जितना होता है होने दीजिए, फोर्स मत कीजिए, जितना फोर्स करोगे उतना कम होगा। और आपके विचारों की ओर ध्यान जाने दीजिए, मन में दोहराइए, मैं ये विचार नहीं हूं, ये विचार मेरे हैं, मैंने ये विचारों को बनाया है मेरी ऊर्जा से, ये विचार के पहले भी मैं था।
मैं ये विचारों से बंधे हुए नहीं, मैं ये विचार नहीं हूं। और आपके चेतना को उठने दीजिए ऊपर, विचारों से दूर। और आपके मन में दोहराते रहिए, मैं ये मन भी नहीं, ये मन मेरा एक साधन है, मैं ये मन का उपयोग करता हूं, तो मैं ये मन भी नहीं। और आपके चेतना को, ध्यान को मन के ऊपर उठने दीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए। गुरु और ईश्वर को अपना काम करने दीजिए और जो हो रहा है होने दीजिए। मन में कहिए, मैं आत्मा हूं, दिव्य प्रेम, प्रकाश और शक्ति का एक स्वरूप हूं। मैं संपूर्ण शुद्ध दिव्य ऊर्जा हूं। और मैं आत्मा अपने परम आत्मा से जुड़ा हूं। हम सब ईश्वर के संतान हैं, हम सब उनसे हैं, इसीलिए उनके द्वारा हम सब एक हैं। तथास्तु। ये अभी हम हृदय ध्यान एक शॉर्ट मिनी वर्जन करेंगे। जैसे हमने कहा है कि जिनको भी ज्यादा हार्ट का तकलीफ है, प्रेगनेंसी है, पीरियड्स चल रहा है, इसमें ज्यादा इन्वॉल्व ना करें। आप सिर्फ आपके हाथ प्रेयर पोजीशन में रख के सुन सकते हैं, बाकी के लोग हाथ आशीर्वाद हम गाइड करेंगे, बस फॉलो कीजिए। आपके स्वयं के ओर ध्यान जाने दीजिए। आपके छाती के सामने पृथ्वी एवं आकाश को कल्पना कीजिए। छाती के अंदाजा 2 फुट सामने। सामने वाला पृथ्वी और आकाश के साथ स्वयं को एकता स्थापित होने दीजिए। ट्यून इनटू द एनर्जी ऑफ द अर्थ एंड द आकाश। अभी आपके हाथ आशीर्वाद मुद्रा में लेके आइए। अपने स्वयं की ओर ध्यान जाने दीजिए और उधर से
अनंत चैतन्य के ओर ध्यान पहुंचने दीजिए। दिव्य ऊर्जा लेके आइए आपके भीतर और पहुंचाइए उसको आपके अनाहता हृदय चक्र में, जिसके अंदर एक प्रेममय स्वरूप है। और अभी आपके हाथों द्वारा पृथ्वी तक दिव्य ऊर्जा को प्रक्षेपण कीजिए। और अभी आपके क्राउन की ओर ध्यान जाने दीजिए। उधर से अपने स्वयं की ओर ध्यान, स्वयं से अनंत चैतन्य तक पहुंचने दीजिए आपकी अवेयरनेस को। और आपके क्राउन के भीतर ईश्वर का दिव्य हृदय है, उधर तक ऊर्जा पहुंचने दीजिए। और दिव्य अमृत की बूंदों को आपके सहस्रार के अंदर से ईश्वर के दिव्य हृदय हृदय से उत्पन्न होने दीजिए। और वो अमृत की दिव्य बूंदें आपके हृदय के भीतर प्रेममय स्वरूप तक पहुंच रहा है। और प्रेममय स्वरूप जागृत हो रहा है, खुल रहा है और खिल रहा है। और आपके खुद को ईश्वर के हाथों में समर्पण कीजिए। उनके हाथों में खुद को सौंपिए और उनके द्वारा जो भी हो रहा है उसको होने दीजिए। इसी अवस्था में रह के आपके स्वयं के ओर ध्यान, अनंत चैतन्य के बारे में ध्यान लेके आइए ऊर्जा प्रेममय स्वरूप तक। और आपके हाथों द्वारा प्रक्षेपण कीजिए पृथ्वी तक शांति की ऊर्जा। दिव्य शांति से पूरा पृथ्वी, आकाश एवं पृथ्वी भर गया है। अभी जो भी क्रोध द्वेष है उसके बारे में ध्यान जाने दीजिए, ध्यान होने दीजिए उसके बारे में। अभी उसको मिटाइए ईश्वर के दिव्य हाथों में रह के। अनंत चैतन्य से ऊर्जा अपने स्वयं तक लेके आइए, आने दीजिए। और प्रेममय स्वरूप से होके, आपके हथेलियों से होके पहुंचने दीजिए पृथ्वी तक। और मिटने दीजिए सारा क्रोध, सारा द्वेष, जो भी नफरत है दिव्य प्रेम से मिटने दीजिए। भरिए दिव्य प्रेम को हर एक जीव जंतु प्राणी में।
जो भी घाव है, मानसिक घाव, जो भी मानसिक तकलीफ, उसके बारे में ध्यान होने दीजिए। और हम अभी उसको मिटाएंगे। स्वयं के ओर ध्यान, अनंत चैतन्य की ओर ध्यान। दिव्य क्षमा का ऊर्जा लेके आइए अपने स्वयं तक, प्रेममय स्वरूप तक, और पहुंचाइए आकाश द्वारा पृथ्वी तक दिव्य क्षमा। और अनुभव कीजिए, भर गया है पूरा पृथ्वी दिव्य क्षमा से। अनुभव कीजिए, पूरा पृथ्वी, हर एक जीव जंतु दिव्य शांति, प्रेम और क्षमा से भर गया है। तथास्तु। और अभी आपके क्राउन की ओर ध्यान जाने दीजिए। क्राउन्स के भीतर जो ईश्वर का दिव्य हृदय है, ध्यान जाने दीजिए। उधर से अपने स्वयं के बारे में ध्यान, अनंत चैतन्य के बारे में ध्यान, ऊर्जा क्राउन तक लेके आइए और आशीर्वाद पहुंचाइए पृथ्वी तक दिव्य प्रकाश, प्रेम और शक्ति का। आकाश द्वारा पृथ्वी तक, हर एक जीव जंतु तक पहुंचने दीजिए दिव्य प्रकाश, इंटेलिजेंस और सही समझ। पहुंचाइए दिव्य प्रेम, पहुंचाइए दिव्य शक्ति और सदुद्देश्य की ऊर्जा। अच्छा काम करने की इच्छा से आशीर्वाद दीजिए और अच्छा काम करने की शक्ति से भी आशीर्वाद दीजिए हर एक जीव जंतु प्राणी तक। और अभी आपके प्रेममय स्वरूप और ईश्वर के हृदय को जुड़ने दीजिए, एक होने दीजिए। और आशीर्वाद पहुंचाइए दिव्य प्रेम का, करुणा का, प्रेममय करुणा का, कोमलता का, मधुरता का। आपके हथेलियों द्वारा प्रेममय स्वरूप और ईश्वर के दिव्य हृदय से आपके हथेलियों द्वारा, आकाश द्वारा पहुंचाइए और अनुभव कीजिए कि पूरा पृथ्वी कोमलता से भर गया है, करुणा से भर गया है, दिव्य प्रेम से भर गया है, मधुरता से भर गया है और दिव्य एकता से भर गया है।
और खुद को अनुभव होने दीजिए ये दिव्य एकता। तथास्तु। और अभी आपके हाथ नीचे रखिए, हाथ की हथेली ऊपर की तरफ। आपके क्राउन के ऊपर 12 इंच ऊपर एक दिव्य बिंदु है, उसके ओर ध्यान आपका पहुंचने दीजिए। मैं ओम का जप करूंगा, आप सिर्फ सुनिए। दो ओम के बीच में जो गैप है, उस गैप में आपका चेतना, आपका अवेयरनेस उस दिव्य बिंदु पर रहने दीजिए और उस दिव्य बिंदु के दिव्यता के ऊपर सिर्फ ध्यान होने दीजिए। सुनिए। ओम। 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 उस दिव्य बिंदु पर आपका ध्यान रहने दीजिए। आपके आजू बाजू में जो हो रहा है होने दीजिए। रिलैक्स योर बॉडी और माइंड। रिलैक्स। लेट गो नाउ। आपका ध्यान उधर ही रहने दीजिए और मेरे आध्यात्मिक गुरु और समस्त आध्यात्मिक गुरुदेवों से जो भी आशीर्वाद और ऊर्जा आप तक पहुंच रहा है, सिर्फ उसको ग्रहण कीजिए, उसको स्वीकार कीजिए। जस्ट रिसीव एंड एक्सेप्ट द ब्लेसिंग्स फ्रॉम माय टीचर्स। May all of you be blessed with the ability to let go। आप सबको क्षमता मिले लेट गो करने का। आप सबको एबिलिटी मिले आपके आत्मा के कॉन्शियसनेस, आत्मा के चैतन्य के साथ कनेक्ट रहने का, होने का। और आपकी लाइफ में पीस, लव, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ सदा बने रहे। और जो भी आपके तकलीफें हैं, गुरु द्वारा
समस्त गुरु आध्यात्मिक गुरुदेवों द्वारा और ईश्वर द्वारा सही तरीके से समाधान मिले। तथास्तु। ओके, आपके शरीर की ओर वापस ध्यान लेके आइए। जो भी आपके हाथों की उंगलियों को थोड़ा हिलाइए, पैरों की उंगलियों को थोड़ा हिलाइए, आपके फुट को थोड़ा सा मूव कीजिए, पाम्स को भी थोड़ा सा मूव कीजिए। शरीर में वापस आपका ध्यान लेके आइए और जो भी एक्स्ट्रा ऊर्जा है हम रिलीज करेंगे। आपका हाथ आशीर्वाद मुद्रा में लेके आइए और पूरे पृथ्वी को ब्लेस कीजिए विथ लाइट, लव एंड पावर। जो भी एक्स्ट्रा ऊर्जा है उसको जाने दीजिए। आपके कंट्री को सामने देखिए, जहां से भी आप हो, और कंट्री को ब्लेस कीजिए विथ लाइट, लव एंड पावर। ब्लेसिंग दीजिए कि देश और देश के लोग स्वस्थ हैं, बहुत ही खुश हैं, और संपत्ति और समृद्धि सदा उनके पास है। और अभी आपके पेरेंट्स को सामने विजुलाइज कीजिए, अपने खुद को, अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली के साथ विजुलाइज कीजिए और आशीर्वाद पहुंचाइए। रिलीज द एक्सेस एनर्जी, ब्लेस देम विद लाइट, लव एंड पावर, विद गुड हेल्थ, prosperity and abundance, with beautiful relationships, और जो भी उनकी मनोकामनाएं हैं, आप सबके मनोकामनाएं हैं, सही तरीके से साकार हो। और जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनको भी ब्लेसिंग पहुंचाइए, आपके दोस्तों को सामने देखिए। और अगर कोई व्यक्ति है या लोग हैं जो तकलीफ में है, हर एक तक ब्लेसिंग पहुंचने दीजिए। रिलीज द एक्स्ट्रा एनर्जी, ब्लेस ऑल ऑफ देम विद लाइट, लव एंड पावर, ब्लेस एवरीबॉडी विद गुड हेल्थ। स्वास्थ्य सारे लेवल पे, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, फाइनेंशियल लेवल पर भी, हर एक का हीलिंग हो, हर एक का विकास हो, हर कोई सोल कॉन्शियसनेस के साथ जुड़े रहे ताकि उनका लाइफ और सुंदर हो। तथा। और अभी आपके हाथ नीचे रखिए, पैरों के तलुओं के नीचे ध्यान जाने दीजिए। व्हाइट लाइट पैरों के तलुओं के नीचे से पृथ्वी के अंदर 10 फुट तक पहुंच गया है, और उसके द्वारा एक्स्ट्रा एनर्जी को जाने दीजिए आशीर्वाद के रूप में। ब्लेस मदर अर्थ विथ लाइट, लव एंड पावर, bless mother earth with good air, good water, good soil, bless mother earth with good people, bless mother earth with regeneration। धरती माँ को पुनर्निर्माण और पुनर्उत्पन्न होने का ऊर्जा से आशीर्वाद पहुंचाइए और कहिए, धरती माँ, थैंक यू, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग एंड थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग ऑल द ब्लेसिंग्स। थैंक यू इन फुल फेथ।
Okay, you can open your eyes. I'm sure you had a good meditation. इस बार अभी हम आपको नहीं करवाएंगे, थोड़ा टाइम के बाद आप साइड पे जाके बैठिए और खुद प्रैक्टिस कीजिए, बीइंग कनेक्टिंग टू द सोल एनर्जी। कुछ लोगों ने ग्रुप में मैसेज किया है कि थोड़ा हैवी लगा, उसके बाद अचानक से एनर्जी मिला, विच आई रेड। इसका भी एक सीक्रेट है। इसका सीक्रेट ये है कि कुछ ना कुछ छोटा मोटा ब्लॉकेज होगा सोल के कॉन्शियसनेस, सोल की ऊर्जा को हमारे हर एक सेल तक पहुंचने के लिए। और वो ब्लॉकेज क्या है? हमने कुछ तो पकड़ के रखा है, कोई तो इमोशन को पकड़ के रखा है, कोई तो थॉट को पकड़ के रखा है, कोई तो पहचान हमने पकड़ के रखा है। और हमने जब उसको छोड़ा, इट्स लाइक पाइप है, ब्लॉक था, ऊर्जा ऐसे आके अटका है, और वो ब्लॉक जब खुल गया, पहुंच गया आपके अंदर एनर्जी, और वो एनर्जी से आप सब कुछ भी कर सकते हैं। हमने ये 5 दिन में अलग अलग मेडिटेशंस किए, प्रैक्टिसेस किए, बहुत सारा कुछ सीखा, लेकिन इट इज जस्ट 1%, just 1% of realizing the soul consciousness. जिनको इससे और आगे जाना है, अगर आपको और आगे बढ़ना है, और कनेक्ट होना है, और पावरफुल स्ट्रॉन्ग टेक्निक्स आपको सीखना है, अगर आप महाराष्ट्र में हो तो 17 और 18 को जून में मेरा टीचर, मेरा गुरु कैलाश सर, माउंट कैलाश सर आ रहे हैं, और वो खुद सोल कॉन्शियसनेस आत्म विद्या एक कोर्स है, जो आपको आत्मा के बारे में जो भी विद्या है, सोल क्या है, कहाँ पे है, कैसा है, क्या काम है, और सबसे पावरफुल मेडिटेशन कौन सा है जो सोल एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट कर सकते हैं, वो सिखा सकते हैं मैंने। आई एम नॉट देयर येट। सो इफ यू विश टू नो मोर, इफ यू विश टू ग्रो मोर, एंड इफ यू विश टू लर्न मोर, इफ यू विश टू प्रॉस्पर मोर, आई इनवाइट यू कि आप उस कोर्स में एक भाग ले सकते हैं। इट्स 17th and 18th of June। एंड जितना मैंने सुना है, मैं इतना श्योर नहीं हूँ, इतना मैंने सुना है, वो ऐसे अभी हमने 5 दिन 5 बार प्रैक्टिस किया, डेली डेली प्रैक्टिस किया, जितना मैंने सुना है, बिकॉज मैंने भी वो कोर्स नहीं किया है, मैं भी करने वाला हूँ। ऐसे एक मेडिटेशन सिखाएंगे शायद, जो शायद हफ्ते में एक बार ही करने की जरूरत है, उतना लंबा उसका एनर्जी रहेगा। हाँ, अगर उनको लगे कि नहीं और डेली करना चाहिए तो वो गाइड करेंगे, बट ये मैंने सुना है। और माउंट कैलाश सर अगर है तो ये पॉसिबल भी है, जो हफ्ते में एक बार मेडिटेशन किया, पूरा हफ्ता तक उसका अगर इम्पैक्ट रह सकता है, मतलब उतना स्ट्रांग है, तो सोचिए। और जो भी आशीर्वाद आपको मिला है, आप खुद को ऑब्जर्व कीजिए 2-3 दिन, कैसा है आपका मन, कैसे आप रिएक्ट करते हैं आपके सिचुएशंस को, पहले और अभी आप रिएक्ट कैसे करते हैं, रिस्पॉन्स क्या होता है, सोच आपके किस दिशा में जाता है, फर्क आएगा। बिकॉज उनके द्वारा विद देयर ब्लेसिंग्स आज डायरेक्ट ब्लेसिंग्स एंड एनर्जी मिला है। ओके, एनीवे, अगर ये कोर्स में आप पार्ट लेना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, आई विल बी पोस्टिंग द मैसेज ऑन द ग्रुप, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। एंड या फिर आप पर्सनली मैसेज कर रहे हैं तो आत्मा, ATMA, आत्मा करके आप मैसेज कीजिए ग्रुप में, sorry, not the group, on my personal message or on the other number, my wife Dr. Fatima, and we will get back to you with the other details. Okay, so that's it. Thank you so much for joining us, all of us. जितना ज्यादा लोग उतना ज्यादा ऊर्जा, बिकॉज हम सब कनेक्ट होते हैं सोल कॉन्शियसनेस के साथ। Thank you so much for joining, and it was a wonderful experience. It was a pleasure sharing all this knowledge with you. I'm very happy for sharing all this wonderful knowledge with you. I'm very happy जब आपको इसका इफेक्ट मिलता है. So thank you so very much, and I hope that you all wish to learn more, and I hope to see you in Pune for the Atma Vidya class, जो course. Okay, a wonderful time ahead. आगे देखेंगे, मिलेंगे और कहीं ना कहीं कुछ कोर्स के लिए. Okay, so thank you so much. Have a wonderful time ahead and see you soon. Take care.